करेंगे खबरों का। लखनऊ आज थम जाएगा 38 जिलों में चुनाव प्रचार। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का 11 मई को मतदान है। आज शाम 6 बजे थम जाएगा यूपी में चुनाव प्रचार। दूसरे चरण के लिए 11 मई को 38 जिलों में वोटिंग। कल सभी जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों के लिए 6,929 पदों के लिए वोटिंग होना है। 1,92,00,000 मतदाता होंगे। 39,146 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। यानी कि 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए। और आज थम जाएगा 38 जिलों में चुनाव प्रचार। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का 11 मई को मतदान होना है। आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार जो है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर वो थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 11 मई को 38 जिलों में वोटिंग। कल सभी जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात। 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। 38 जिलों में 370 नगरीय निकायों के लिए 6,929 पदों के लिए वोटिंग। 39,186 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे मतदाता। यानी कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज जो प्रचार प्रसार का शोर है वो शाम 6 बजे थम जाएगा। और 11 तारीख को यानी कि दूसरे चरण का जो निकाय चुनाव है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। और हमारे सहयोगी अलग अलग जनपदों से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको अलग अलग जनपदों के अपडेट जो है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दूसरे चरण के लिए जिन जिन जिलों में चुनाव होना है वहां पर तैयारियां हैं। दूसरे चरण का प्रचार का जो अंतिम दिन है 11 मई को 38 जिलों में वोटिंग होना है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं, बरेली से हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा जुड़े और राजनारायण इस वक्त हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, हम सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज जो है प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनावी प्रचार में। क्या कुछ अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर के? नरेंद्र, देखिए 38 जिलों में जो चुनाव मतदान है वो होना है 11 मई को। और उसको देखते हुए आज शाम को जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। आज के बाद जो भी चुनाव प्रचार होगा अगले 24 घंटे वो केवल और केवल डोर टू डोर, बिना लाउड स्पीकर, बिना ताम झाम के जो कैंपेनिंग है वो जो रैलियां हैं, जो रोड शो है, इन पर आपसे विराम लग जाएगा। तो जो मेरठ का अगर आपको हाल बताएं तो यहाँ नगर निगम 1 है, 2 नगर पालिका हैं, 13 नगर पंचायतें हैं जिनमें वोट डाले जाने हैं 11 मई को। और उसको लेकर जिला निर्वाचन ने बड़ी तैयारी की है और सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी पुलिस ने चौबंद कर लिए हैं। अलग अलग इलाकों में जो पुलिस फोर्स है वो कल सुबह से रवाना होना शुरू हो जाएगी। उनके साथ ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी कल सुबह से रवाना होंगी और अलग अलग गंतव्य में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंचेंगी वोटिंग कराने के लिए। और जहां तक सुरक्षा की बात करें तो पुलिस और पीएससी के अलावा जो आरएएफ है उसकी भी तैनाती पूरे पोलिंग बूथ पर की जाएगी। और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसी भी हालत में, चाहे वो संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर किसी भी सूरत में कोई अराजकता, हिंसा ना होने पाए, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई गुंडागर्दी ना होना पाए। इसके लिए सभी जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। और जिला निर्वाचन इस चुनाव को मतदान कराने के लिए इस चुनाव में पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुका है। जी नरेंद्र, हमारे सहयोगी कानपुर से अवनीश जुड़े, हम अवनीश का रुख करेंगे और कानपुर से अपडेट जानेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल है, किस प्रकार से और किस किस राजनीतिक पार्टी की प्रत्याशियों में टक्कर देखने को मिल रहा है। अवनीश, देखिए कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इसी मंच पर आएंगे और यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है प्रमिला पांडे दूसरी बार यहाँ से उनको टिकट देकर के यहाँ से मेयर चुनने के लिए जो लोगों का आह्वान करेंगे। साथ ही साथ 110 वार्डों की जो प्रत्याशी है उनको जिताने की भी अपील करेंगे। हालांकि आज
जो प्रचार का आखिरी दिन है उसको देखते हुए जो सभी वार्डों के प्रत्याशियों को यहाँ बुला लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो कांटे की टक्कर होनी है वो महापौर के पद पर होनी है, क्योंकि तीनों पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी बात करें, भारतीय जनता पार्टी, तीनों प्रत्याशियों ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके इसको कांटे की लड़ाई बना दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री के आने के बाद से ये कांटे की लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत होना सुनिश्चित होगा। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए हो। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बराबर जो कर्मचारी है लगा दी गई, दीघा बना दी गई है और मंच पर सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुरक्षा का मामला था। इसको देखते हुए गिने चुने लोगों को मंच में बुलाया गया है और जो लोग बुलाए उन वक्ताओं की संख्या भी कम कर दी गई है। सर आप देख सकते हैं जो पंडाल हमारे पीछे, पंडाल में भी लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका और लगभग पंडाल जो है हमारे यहाँ भर चुका है। लोग यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो यहाँ पर आ गए हैं और अपनी बैठ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बराबर पंडाल लगभग भर सा गया है। कुछ ही देर में पंडाल मुद्दे फुल हो जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ जनता को संबोधित करेंगे और अपनी प्रत्याशी कमला पांडे को जिताने की अपील करेंगे। देखिए हमारे पीछे कमला पांडे के जिताने के लिए जो उनके साथी भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो बराबर आह्वान यहाँ से कर रही है। आप देख सकते हैं तसला। बिल्कुल अवनीश, तैयारियां जोरों पर है निकाय चुनाव को लेकर। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे और अपडेट जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट बरेली से। दीपक, किस प्रकार से आज आखिरी निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है निकाय चुनाव को लेकर के? देखिए मैं आपको बता दूं, बरेली की बात करें तो बरेली में 15 नगर पंचायत है, 4 नगर पालिका और 1 नगर निगम है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले दिनों जहां मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाते नजर आए और जनसभा करते नजर आए। बात करें बरेली मेयर चुनाव की तो मेयर चुनाव में जो सीधा मुकाबला बीजेपी का है, जो निवर्तमान महापौर उमेश गौतम है उनके साथ निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर और जहां बसपा प्रत्याशी यूसुफ और कांग्रेस प्रत्याशी KB त्रिपाठी जहां अपनी जीत के दावे और वादे कर रहे हैं, मगर माना जा रहा है कि इन तीनों का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर उमेश गौतम से है, जिनके पक्ष में लगातार माहौल बन रहा है, जो जाके जनता से मिल रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां उमेश गौतम की धूम देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम के चुनाव को लेकर सारी तैयारियां हो गई है। आज शाम को जब प्रचार थम जाएगा तो प्रत्याशी 80 वार्ड और नगर निगम मेयर ये डोर टू डोर जाकर लोगों से बात करेंगे, अपील करेंगे। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के पर प्रतिबंध लगने के बाद से सिर्फ 24 घंटे के अंदर सिर्फ इस बात का माहौल बनेगा या इस बात को ये लोगों तक पहुंचाएंगे उन्होंने क्या काम किया है, कैसे किया, किस बात को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वोटों की मांग कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आज जब प्रचार थम जाएगा तो ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोग बैठकर अपने घरों में रणनीति बनाएंगे, कुछ जाकर गली मोहल्लों में लोगों से वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी बरेली और जो यहाँ जो पर्यवेक्षक है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घरों से निकले और वोटिंग परसेंटेज जो हमेशा 50 से 55 के बीच में रहता है वो बड़े हर कीमत हार में वोटिंग परसेंटेज 70 से 75 के आसपास जाए, उसको लेकर भी लगातार अपील की जा रही है। बरेली में पैरामिलिट्री फोर्सेस आ चुकी है, लगभग 2 कंपनी PSC और 2 कंपनी ITBP और 2 कंपनी BSF की फोर्सों ने भी मोर्चा संभाल लिया, जो मतदान केंद्रों पर रहकर मतदान की जो वोटिंग करेंगे, लोगों की सुरक्षा करेंगे, मतदान केंद्रों की सुरक्षा करेंगे, EVM और मत पेटी की सुरक्षा करेंगे। वहीं पुलिस की बात करें तो SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया तो लगभग 300 इंस्पेक्टर्स इस पूरे जिले में तैनात रहेंगे, 3000 से 4000 के बीच में सिपाही तैनात रहेंगे, वहीं 4000 के आसपास होमगार्ड पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। बताया जा रहा है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई, शांतिपूर्ण मतदान हो उसको लेकर कमर कस ली गई है। संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, किसी भी प्रकार की चूक होने पर उसे पर्याप्त पुलिस बल है और उसको सख्ती से निपटा जाए, इसको लेकर रिहर्सल किया गया बनाए रखे आप दीपक। और हमारे सहयोगी राजनारायण हमारे साथ बांदा से जुड़े, हम राजनारायण का रुख करेंगे। राजनारायण, किस प्रकार से जो तैयारियां है निकाय चुनाव को लेकर के वो बांदा में, क्योंकि देखिए पहले चरण में ये देखने को मिला था वोटिंग प्रतिशत कई जगहों पर कम था, ऐसे में क्या कुछ कोशिश की जा रही है बांदा में वोटिंग प्रतिशत बढ़वाने की भी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घरों से निकले और मतदान केंद्र पर जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें? देखिए तस्ला, मैं आपको बता दूं कि बांदा जनपद में 2 नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायत है। सभी में 11 तारीख को मतदान होना है और मतदान को लेकर के आज चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और इसके बाद अगर प्रत्याशी जो भी हैं वो लोगों के घरों में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से ही उनसे अपील कर पाएंगे और अपील करके अपने पक्ष में मतदान करने की बात कहेंगे। इसलिए अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो यहाँ पर नगर पालिका और नगर पंचायत में हमेशा जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज होता है वो 55 से 60% होता है। इस बार जिला अधिकारी हो, पर्यवेक्षक हो या अन्य अधिकारियों हो, सबने अपील की है लोगों से कि घरों से निकले
और अधिक से अधिक मतदान करें ताकि अच्छी से अच्छी नगर की अपनी सरकार वो लोग चुन सकें। अगर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर जहाँ बांदा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से मालती वासु गुप्ता प्रत्याशी हैं, वहीं पूर्व चेयरमैन मोहन साहू की पत्नी गीता साहू समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। पिछला एक बात जरूर है, कांग्रेस प्रत्याशी आदिशक्ति दीक्षित के आ जाने से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और अब लड़ाई 3 लोगों के बीच में है। लेकिन आज चूंकि मुख्यमंत्री की जनसभा है, इस जनसभा के बाद रुख किस तरफ जाएगा और भाजपा कितनी मजबूत होगी इस जनसभा के बाद, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।